हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आप लोगों ने जो लिटरेचर की मेरी सीरीज जो है देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो मुझे मिला कि इतने ये रिस्पांस इस चीज़ से पता चलता है कि 2 ही दिन में हमारे जो है 70+ जो है वो सब्सक्राइबर्स जो है उसे देख बढ़े। तो बहुत आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत जो है शुक्रिया। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है लिटरेचर में ही आप लोगों के लिए आज की जो लेक्चर जो है वो लेकर आई हूँ वो है प्यूरिटन एज, जो कि मैं जैकोबियन एरा से स्टार्ट करूंगी। और इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आए, लेक्चर को समझने के लिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारा चैनल भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे चैनल्स में, अग्रणी चैनल्स में गिना जाने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बात को बढ़ाते हुए अब हम लोग अपनी सीरीज को आगे करते हैं, प्यूरिटन एज, जिसमें मैं आप लोगों को जैकोबियन एरा से स्टार्ट जो है वो कर रही हूँ। तो देखिए, जब सबसे पहले हम लोग जैकोबियन एरा उसके बारे में जानते हैं कि जेम्स वन जो कि 1603 में गद्दी पर आया। जेम्स वन 1603 में गद्दी पर आया। ये जेम्स वन 1603 में गद्दी पर आया। जेम्स वन एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद गद्दी पर आया। He was the first Stuart king. he was the first Stuart king. अब ये स्टुअर्ट किंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, ट्यूडर वंश की जो वंशावली थी हेनरी 7 से स्टार्ट हुई थी। ये पहला स्टुअर्ट किंग था। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जेम्स वन था कौन। एक्चुअली जेम्स वन, एलिजाबेथ वाज एन एयरलेस क्वीन, और जेम्स वन जो है वो स्कॉटलैंड का जेम्स 6 था। ही वाज जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड का ये जो राजा था ये स्कॉटलैंड का था। और चूंकि एलिजाबेथ का अपना कोई वंशज नहीं था, एलिजाबेथ ये जो लीनियज चली आ रही थी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, जो कि हेनरी 8 की वंशावली से चली आ रही थी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो थी वो स्कॉटलैंड की रानी थी। और मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो है वो एक कैथलिक थी। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो है वो कैथलिक थी। और उसको जो है वो वहाँ स्कॉटलैंड हालांकि एक जो है वो एक कैथलिक जो है कंट्री थी, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्लर्जी धर्म में बहुत ज़्यादा जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उससे परेशान हो चुके थे। तो वो लोग इससे मुक्ति चाहते थे। और कुछ मैरी क्वीन को जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे इंग्लैंड में रिफ्यूज जो है वो लेना पड़ा। और इंग्लैंड में जो कॉमनर्स थे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से कई बार कहा कि मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को आप जो है मरवा दें, मगर उसने उसको मरवाया नहीं। हालांकि वो 19 साल तक उसको प्रिजनर के रूप में रखा गया। और लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ को ये पता चला कि वो कैथलिक्स और मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स मिलकर उसको मारने की योजना बना रहे हैं, उसे गद्दी से हटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ ने मैरी को मरवा दिया। 19 साल तक उसे पहले एक कैदी के रूप में रखा गया। इस मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स का बेटा था जेम्स 6, जो कि स्कॉटलैंड का राजा था। अपनी माँ के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी वो बना था। और चूंकि वंशाक्रम में मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स ही एलिजाबेथ के बाद नेक्स्ट थी, तो इसीलिए जो जेम्स 6 था वो जब इंग्लैंड की गद्दी पे बैठा तो वो हो गया जेम्स 1। तो इस तरीके से वो 2 देशों का राजा बना, स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का जो है वो राजा बना। स्कॉटलैंड में जेम्स 6 और वहां पर वो था जेम्स 1। इसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, जेम्स 1 को लैटिन में कहा जाता है, लैटिन में इसको जैकोबस कहा जाता है, इसीलिए इस एज का नाम है जैकोबियन एज। लैटिन में इसको जैकोबस कहा जाता है। तो अब इसके बाद आगे मैं बताती हूँ कि जेम्स 1 जो है वो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्टुअर्ट किंग था। वो एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी था, लेकिन उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी थी कि ये उसके बारे में एक कहा जाता है
लुई 13 जो कि फ्रांस का था, लुई 13 फ्रांस ने उसके बारे में कहा है, said of him, he is the wisest fool. ये कई बार ये क्वेश्चन जो है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें, सॉरी, फिगर्स ऑफ स्पीच में पूछा जाता है. ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ क्रिस्टेंडम. तो ये लुई 13 ने उसके बारे में कहा था. क्यों कहा था ये मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए. 1603 से 1625 तक जैकोबियन एरा को माना जाता है. जेम्स वन जो कि फर्स्ट स्टुअर्ट किंग था, जो एलिजाबेथ के बाद लीनियज में जो नेक्स्ट जो आया था वो एलिजाबेथ के बाद था जेम्स वन, क्योंकि एलिजाबेथ के अपनी कोई औलाद नहीं थी. उसके एलिजाबेथ के बाद जो उत्तराधिकारी बनती वो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स थी, जिसे 19 साल तक एलिजाबेथ ने बंधक प्रिजनर के रूप में रखा. और मेरी क्वीन की को भी एग्जीक्यूट कराने के बाद जो राजा बना वो था जेम्स 6 स्कॉटलैंड का, और जेम्स 1 वो बना इंग्लैंड का. तो वो एक तरीके से दोनों ही देशों का राजा था, स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का. इंग्लैंड में वो जाना गया जेम्स 1 के नाम से. इससे पहले जो है उसी ने ही स्टुअर्ट वंशावली की शुरुआत जो है वो करी. और लुई 13 ऑफ फ्रांस ने उसके बारे में कहा ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ क्रिस्टेंडम. क्यों कहा है इसके बारे में जानते हैं कि वो हालांकि बहुत ही ज्यादा एक पढ़ा लिखा एक जो है होशियार राजा था, लेकिन उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं कि जिसकी वजह से उसे वाइजेस्ट फूल जो है वो हिस्ट्री में कहा जाता है. तो यहाँ तक आप इसको देख लीजिए. आगे हम पढ़ते हैं. डेट्स याद रखनी पड़ती हैं हिस्ट्री में. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि वो इंग्लैंड के में एक उसका शासन मुश्किल क्यों था. इंग्लैंड जो है इस समय पे एक बहुत ही, जब एलिजाबेथ के बाद जब जेम्स 1 गद्दी पर आया तो इंग्लैंड उस समय जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट कंट्री थी टू बी रूल्ड. और वहां पे टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट था, और जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जेम्स 1 को झेलनी पड़ी. इसके बाद क्या हुआ, देखिए हुआ क्या कि द कैल्विनिस्ट्स जिन्हें कॉल्ड प्यूरिटन्स इन इंग्लैंड, जो कैल्विनिस्ट थे जिन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता था इंग्लैंड में. अब ये कैल्विनिस्ट क्यों थे, ये जो टर्म है प्यूरिटन्स, ये कैल्विन के मानने वाले, कैल्विन के फॉलोअर्स को प्यूरिटन्स कहा जाता था. ये एंग्लिकन चर्च में पूरी तरीके से प्योरिटी जो है वो रोमन कैथोलिसिज्म से पूरी तरीके से मुक्ति जो है वो चाहते थे. दे वांटेड प्योरिटी. तो इसीलिए कैल्विन के फॉलोअर्स को प्यूरिटन्स कहा जाता है. और जो ये प्यूरिटन्स थे ये एंग्लिकन चर्च में पूरी तरीके से एक जो है वो पूरा एंग्लिकन चर्च में पूरी तरीके से सुधार लाना चाहते थे, उसमें प्योरिटी लाना चाहते थे. और ये तो एक जो है ग्रुप हुआ कैल्विनिस्ट का. जितने भी जो ट्यूडर वंश थी, वंशावली थी, वो डेस्पोट्स तो थे, वो लोगों पे अत्याचार करते थे, कैथलिक्स पे अत्याचार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी पार्लियामेंट को, ये जो प्यूरिटन्स थे ये कॉमन पीपल को जो है वो पार्लियामेंट को, कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट किया करते थे. जो ट्यूडर वंशावली थी उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट का विरोध नहीं किया था. वो पार्लियामेंट को जो है वो अपना प्रॉपर मान सम्मान देते थे. लेकिन जो जेम्स 1 आया, जेम्स 1 क्यों मूर्ख माना जाता है इतिहास में, उसका ये है कि जेम्स 1 ने उसने वो ये पार्लियामेंट को नहीं मानता था. जेम्स 1 का मानना था कि जेम्स 1 बिलीव्ड इन डिवाइन, वो जेम्स 1 बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ द किंग. डिवाइन राइट ऑफ द किंग क्या है, उसका ये मानना था कि जो किंग है वो केवल आंसरेबल किसको होता है, भगवान को, कि वो सिर्फ भगवान को जवाब दे सकता है, भगवान के अलावा वो किसी को भी जवाब नहीं दे सकता. तो किंग जेम्स 1 बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ द किंग. तो मैंने जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि जो कॉमनर्स थे जो है वो लोग किसमें थे, वो प्यूरिटन्स थे. प्यूरिटन्स क्या चाहते थे, जो चर्च था उसमें प्योरिटी का भाव चाहते. कैल्विन के जो फॉलोअर्स थे उन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता था. और
पार्लियामेंट में इनकी भी भागीदारी थी। जो ट्यूडर वंश के लोग थे वो भले ही डेस्पॉट्स थे, वो लोग जो है अत्याचार करते थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट की कभी भी कोई पार्लियामेंट को कभी उसकी अवहेलना नहीं करी थी। लेकिन जेम्स वन जो बिलीव करता था डिवाइन राइट ऑफ द किंग, उसका मानना ये था कि किंग केवल भगवान को ही आंसरेबल जो है वो होता है। इस वजह से वो पार्लियामेंट की बिल्कुल भी इज्जत जो है वो नहीं करता था। और इसीलिए क्योंकि वो ये मानता था, इस वजह से कैथोलिक्स और एंड प्यूरिटन्स बोथ वर डिसकंटेंटेड। इसीलिए उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है कि वो जो है वो डिवाइन राइट ऑफ द किंग में बिलीव करता था, पार्लियामेंट को नहीं मानता था। इस वजह से कैथलिक्स भी उससे नफरत करते थे और प्यूरिटन वो कैथलिक नहीं था। वो स्कॉटलैंड में जब पला बड़ा था तो वो जो है वो प्रोटेस्टेंट ही पला बड़ा था, तो कैथलिक्स तो उसे पसंद करते ही नहीं थे। उसकी मदर भले ही कैथलिक थी मगर वो कैथलिक नहीं था, और वो जो है ना तो उसे कैथलिक्स पसंद, क्योंकि वो पार्लियामेंट को जो है वो अवहेलना करता था, तो प्यूरिटन्स भी उसको पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि वो कहता था कि लिटर्जी एंग्लिकन चर्च में लिटर्जी को फॉलो किया जाना चाहिए, इसकी वजह से उससे जो है वो दोनों ही ग्रुप्स जो थे वो उससे डिसकंटेंटेड रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच में एक जो है इसमें एक काफी कैथलिक्स जो है चूंकि उससे बहुत ज्यादा नाराज थे, तो कैथलिक्स के नाराज होने की वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो घटना इसमें हुई थी। आप पहले यहाँ तक देख लीजिए, फिर मैं उसको मिटा के जो है घटना आपको बताती हूँ। देखिए, जेम्स वन से चूंकि जो है वो कैथलिक्स बहुत नाराज थे, तो यहाँ पे एक इतिहास में एक घटना का जिक्र आता है। जो घटना थी दैट वाज गन पाउडर प्लॉट, और ये कब हुई थी? नवंबर 1605 में। अब ये क्या थी इसके बारे में मैं आपको बताऊं। गन पाउडर प्लॉट क्या था? एक्चुअली ये रॉबर्ट केट्सबाय के द्वारा ये एक षड्यंत्र को जो है वो षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया गया था। रॉबर्ट केट्सबाय ने, चूंकि वो लोग जेम्स वन की नीतियों से बहुत ज्यादा नाराज थे, कैथलिक धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट और जेम्स वन को उड़ाने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, और उन्होंने इसके लिए बैरल्स ऑफ गन पाउडर, बारूद जो है वो मंगवाए थे। लेकिन एक सीक्रेट लेटर से ये राज जो है वो खुल गया था, और जो उनका जो मेन जो एक्सप्लोजिव्स को आग लगाने वाला था, गाय फॉक्स जो था, वो 4 नवंबर को 1605 को वहां पे सेलार में, पार्लियामेंट के सेलार में पकड़ा गया था, और उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, ये बताने के लिए उसके साथ और कौन कौन से कॉन्स्पिरेटर्स थे। तो वो जो है उसने जब तक सबका नाम नहीं बता दिया था तब तक उसे प्रताड़ित करते रहे थे। और गाय फॉक्स जो है बैरल पे चढ़ने में जो है फिसल के गिर गया था, और अपने ही ब्रोक हिज नेक एंड डाइड, वो मर गया था। और हर साल 5 नवंबर को जो ब्रिटेन के लोग हैं वो गाय फॉक्स डे जो है वो मनाते हैं। वो जो है क्रैकर्स जला के और जो है फायरवर्क्स करके गाय फॉक्स डे मनाते हैं, उसका एफिजी जला के। तो ये गन पाउडर प्लॉट था जो कि उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया था जेम्स वन को, जिससे दोबारा से कैथलिक जो है वो राज जो है वो लाया जा सके। और इस गन पाउडर प्लॉट का जो वर्णन है वो शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ में किया है, क्योंकि
शेक्सपियर वैसे जेम्स वन को उसने ये चीज दिखाने के लिए करा है कि ही वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस गन पाउडर प्लॉट, कि वो इस गन पाउडर प्लॉट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। तो शेक्सपियर ने मैकबेथ में गन पाउडर प्लॉट को जो है वो यूज किया है अपने ऊपर किसी भी तरीके के कॉन्स्पिरेसी के इसके इल्जाम को हटाने के लिए। तो गन पाउडर प्लॉट अगर पूछा जाता है कि कौन से शेक्सपियर ने कौन से प्ले में यूज करा है, तो ही यूज दिस प्लॉट इन मैकबेथ, मैकबेथ में उसने यूज करा है। गाय फॉक्स मैंने आपको बताया ही वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर, और उसमें जो है वो पकड़ा गया था और 4 नवंबर को पकड़ा गया था। गाय फॉक्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो गन पाउडर प्लॉट की ये कहानी है गन पाउडर प्लॉट की। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि गन पाउडर प्लॉट एंड जेम्स वन के बारे में आपको बताया, जो प्यूरिटन एज की कैसे शुरुआत हुई है। तो ये था जेम्स वन के उसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे जो है वो चार्ल्स वन के बाद जो है चार्ल्स वन, आगे मूव ऑन करते हैं चार्ल्स वन के बारे में। देखिए चार्ल्स वन कौन था? चार्ल्स वन जो था ही वॉज द सन ऑफ जेम्स वन, जेम्स वन का बेटा था, और वो आया था 1625 में, वो राजा बना था। चार्ल्स वन राजा बना था 1603 से 1625 तक बना राजा था जेम्स वन, और उसके बाद चार्ल्स वन जो है वो इंग्लैंड का राजा था, और वो एब्सोल्यूट किंग बनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने पार्लियामेंट को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड किया था। लेकिन उसको पैसों की जरूरत थी अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो उसने जो वो फ्रांस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था उसके लिए उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो उसने पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दी थी, और क्योंकि उसने सोचा इलीगल तरीके से मैं जो है वो पैसे जो है वो कर लूंगा, पार्लियामेंट से पैसे नहीं लूंगा। उसने पार्लियामेंट को अगेन जो है वो बुलाया था 1628 में, और उसने पार्लियामेंट को दोबारा से जो है उसने बुलाया 1628 में, और उसने जो पार्लियामेंट के कॉमन्स थे उन्होंने उससे कहा, चार्ल्स वन से कहा कि उसे पेटिशन ऑफ राइट एक्सेप्ट करना होगा, पेटिशन ऑफ राइट्स ये एक्सेप्ट करना होगा। अब ये पेटिशन ऑफ राइट्स क्या था? उसका ये पेटिशन ऑफ राइट्स का मतलब था कि जो टैक्सेस जो लगेंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करे जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति को बिना ट्रायल करे, बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन चार्ल्स वन ने इस बात को मानने से मना कर दिया, और जो है उसने उस पार्लियामेंट को 1640 तक जो है वो नहीं जो है वो कॉल किया, 1640 तक उसने उसको कॉल नहीं किया। उसके बाद उसने इसी साल में, ये एक शॉर्ट पार्लियामेंट मानी जाती है, उसने जो लॉन्ग पार्लियामेंट बुलाई, दोबारा से बुलाई, वो बुलाई 1640 में ही उसने बुलाई, और पार्लियामेंट ने चार्ल्स वन से कहा कि तुम जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो कंट्री पर से छोड़ दो। अब 1642 में एक सिविल वॉर जो है, पहला सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1642 में, फर्स्ट सिविल वॉर, पहला सिविल वॉर छिड़ गया। अब ये सिविल वॉर किस किसके बीच में था ये देखते हैं। क्यों क्यों लड़ाई हुई, क्या लड़ाई का? देखिए पार्लियामेंट को उसने जो है बहुत लंबा समय तक उसने पार्लियामेंट को कॉल ही नहीं करा, और 1640 में जब उसने पार्लियामेंट को इतने लंबे समय तक जो है उसने 1628 के बाद उसने पार्लियामेंट को बुलाया ही नहीं। 1640 में उसने पार्लियामेंट को जब दोबारा बुलाया, उसको पेटिशन ऑफ राइट्स मानने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उसके लिए भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो 1642 में एक सिविल वॉर जो है वो छिड़ गया। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। ये गृह युद्ध किस किस के बीच में था ये मैं आपको बताती हूँ, ये जरा देख लीजिए आप। ये गृह युद्ध था कैवेलियर्स
or royalists and parliamentarians or roundheads, common people. केवेलियस और रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस और राउंडहेड्स के बीच में जो पहला सिविल वॉर था, ये सिविल वॉर में केवेलियस और रॉयल, देखिए केवेलियस जो है जो चार्ल्स वन को मान, कार्लोस कहा जाता था लैटिन में, तो जो चार्ल्स वन को मानने वाले थे उनको केवेलियस कहा जाता था। तो ये लड़ाई जो थी वो चार्ल्स वन के जो क्राउन के फेवर में थे, यानी कि जो चार्ल्स वन के फेवर में थे, और जो पार्लियामेंट के फेवर में थे, जिन्हें राउंड हेड्स भी कहा जाता था। अगर मैं आपको बताऊं राउंड हेड्स को राउंड हेड्स क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में समझिए। वो बहुत छोटे बाल रखा करते थे, इसीलिए उन्हें राउंड हेड्स कहा जाता था। तो ये पार्लियामेंटेरियंस और राउंड हेड्स के बीच में ये लड़ाई थी, कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के बीच में और केवेलियर्स के या रॉयलिस्ट के बीच में। अब हुआ क्या, इस 1642 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में भी जानते हैं कि वॉर जो है जब खत्म हुआ तो इट वॉज एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। कि ये जो है इसमें प्यूरिटन्स, यानी कि इसमें जीते कौन, क्योंकि राउंड हेड्स या प्यूरिटन्स ये कॉमनर्स थे, तो ये इट वॉज एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ प्यूरिटन्स, इनकी विक्ट्री हुई और केवेलियर्स जो है वो हार गए। अब इसमें क्या हुआ कि 1649 में चार्ल्स वन वॉज beheaded। 1649 में चूंकि वो हार गए थे तो चार्ल्स वन जो है उस पे ट्रेजन का जो है वो आरोप लगा के उसको जो है वो beheaded करा गया। और इससे पहले एक और घटना घट चुकी थी, वो जो है थिएटर्स, ये काफी बार पूछा जाता है, थिएटर्स वर क्लोज्ड, और थिएटर्स क्लोज हो गए थे 1649 में, ओह सॉरी 1649 में नहीं, थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। जब पहला सिविल वॉर हुआ था तभी जो है वो थिएटर्स क्लोज किए गए थे। ये क्लोज करवाए गए थे पार्लियामेंटेरियंस या प्यूरिटन्स के द्वारा जो है वो बंद करवाए गए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो थिएटर्स है वो बहुत सारे झूठ और मिस्चीवियस चीजें जो है वो फैलाते हैं। तो 1642 में थिएटर्स जो है वो बंद किए जा चुके थे, थिएटर्स बंद हो गए थे। चार्ल्स वन को 1649 में मार दिया गया था और इंग्लैंड पे जो राज हो गया था वो किसका हो गया था, पार्लियामेंट का हुआ था, और उसमें क्रॉमवेल का शासन जो है, और क्रॉमवेल का शासन हो गया था। लेकिन 1653 में क्रॉमवेल जो है वो बना था लॉर्ड प्रोटेक्टर और कंपनी डायरेक्टली उसके रूल में जो है वो आ गई थी। तो यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो प्यूरिटन एज के बारे में, यहाँ तक चार्ल्स वन का बारे में बताया, चार्ल्स सेकंड के बारे में और इसके कौन कौन से मेन जो है वो पोएट्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। कैसा लगा आपको ये जो है लेक्चर, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।